अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें तवाफ़ के बारे में ही हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि अब हजर अस्वद से आपने तवाफ़ शुरू करना है और पहले 3 चक्रों में रमल है। रमल आपने करना है रुकने यमानी तक, यानी कि रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक आम चाल ही चलनी है। ये 3 चक्रों में ऐसे ही आपने करना है और इसमें कोई ख़ास दुआ साबित नहीं है हर चक्कर की, पहले भी बात हुई है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ आप पढ़ें रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक दरमियान में जब आप आएँ, ये पढ़ सकते हैं। बाकी कोई मखसूस दुआ साबित नहीं है। जब आप एक चक्कर मुकम्मल करें हजर अस्वद से लेके फिर हजर तक आएँ, तो आप एक चक्कर आप मुकम्मल करें तो आपको हाथ उठाएँ, अल्लाह अकबर करें, इस्लाम करना चाहिए। ये ठीक है ना? जो लोगों ने हर चक्कर की दुआएँ बनाई हैं ये बिदअत है। अपनी ज़बान में आप दुआएँ करें, ये साबित है। सिर्फ़ रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक बात हुई है कि ये साबित है कि आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? आप रुकने यमानी को हाथ भी लगा सकते हैं अगर मुमकिन हो। जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएँ तो आप अपना कंधा फ़ौरन ढाँप लेंगे। जो इस्तबा जो होता है ना, उनका कंधा नंगा करना होता है। ये जब आप 7 चक्कर पूरे करें तो आप उसको ढाँप लेंगे। ठीक है ना? उसको आप फ़ौरन ढाँप लेंगे और मकाम इब्राहिम की तरफ जाएँ और वहाँ और ये पढ़ें वहाँ पे वहाँ पे कोई दुआ मख़सूस, ठीक है ना? तो वो आप पढ़ें वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये यानी कि अल्लाह के नबी से ये साबित है। ये आप पढ़ें। 2 रकात नमाज़ आप पढ़ें वहाँ पे। पहली रकात में आप कुल या अय्युहल काफ़िरीन पढ़ें। दूसरी रकात में आप कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ें। देखिए दोनों में अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद इसमें आपको समझ आएगी। इन दोनों में अक़ीदा तौहीद की बताया जा रहा है इन दोनों सूरतों में। तो देखें अभी इसके बाद आप पहले 2 आप कहीं भी पढ़ लें, अभी ज़रूरी नहीं कि वहीं मुकाम में आप पढ़नी है, जहाँ पे आपके लिए आसानी हो आप पढ़ लें। ठीक है ना? आप वो नमाज़ पढ़ें 2 रकात, ये सुन्नत है। दूसरा ये है कि जहाँ आपके लिए सहूलत हो ये पढ़ें और इसके बाद आप ज़मज़म का पानी पीना भी सुन्नत है। उसके बाद ज़मज़म का पानी पिएँ। आप अपने सर, बाजू, बदन पर भी डाल सकते हैं। ठीक है ना? फिर आप दोबारा हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। इस्लाम की फ़जीलत क्या है कि ये रोज़े क़यामत उस आदमी के हक़ में गवाही देगा जो जिस हक़ के जिसमें जिसने जिस जिस हक़ की हालत में इस्लाम किया हो, जिसने हक़ की हालत में इस्लाम किया होगा, ये इसकी गवाही देगा। ये जन्नती पत्थर है। ठीक है ना? क्योंकि ये हदीस में भी आता है कि ये इसकी बड़ी चमक थी और इब्ने आदम के गुनाहों ने इनको काला कर दिया। बाकी ये है इसके बारे में आता है पत्थर के बारे में कि ये गवाही देगा जिसने इसके बारे में इस्लाम किया होगा, इसको चूमा होगा, हाथ लगाया होगा, जैसे भी बहरहाल मुमकिन हो। फिर आप सफ़ा पहाड़ी पे चले गए। सफ़ा पहाड़ी खड़े होकर आप दुआएँ मांगें जितनी भी हो सकें, किबला की तरफ मुँह करके, ये बहरहाल साबित है। फिर आप मरवा की तरफ चलें, जहाँ पे आप सफ़ा से मरवा की तरफ चलें और जहाँ पे सब्ज़ सतून आएँ दाएँ बाएँ दोनों तरफ बहरहाल सब्ज़ पत्थर होंगे, वहाँ पर आप तेज़ चलना है। आपने सिर्फ मर्दों के लिए है इसमें, इससे पहले भी और आपने इससे पहले भी आपने आराम से चलना है और इसके बाद भी आराम से चलना है। जब मरवा पर आप जाकर मुँह किबला की तरफ होकर खूब दुआएँ करें। देखिए ये भी साबित है, आप मरवा की तरफ जाकर किबला की तरफ मुँह करके भी आप दुआएँ कर सकते हैं। जिस तरह आपने मतलब सफ़ा में की हैं, जिस तरह आपने सफ़ा में दुआएँ की हैं, इसी तरह आप मरवा में भी दुआएँ करेंगे। सफ़ा से मरवा, ये समझ लें सफ़ा से मरवा 1 चक्कर होगा आपका। अब सफ़ा से गए हैं, मरवा पहुँच गए हैं, तो आपका 1 चक्कर हो गया। फिर मरवा से आप सफ़ा आए हैं, तो आप गए 2 चक्कर, समझ लें। ये हज की तरह नहीं है। हज में जैसे एक पूरा मुकम्मल चक्कर में एक बनता चक्कर, तो ये इसमें 2 हैं। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, इस तरह बनता है। तो फिर आपने यानी कि दुआएँ मांगे, ये 2 चक्कर आपके मुकम्मल हुए। आपके फिर सफ़ा से मरवा तक 3 चक्कर मुकम्मल हुए। जहाँ पर 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे वहाँ पर आप वहाँ पर दुआएँ नहीं करनी। ठीक है ना? जहाँ पर आपका 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएँ वहाँ पर दुआएँ करनी, फिर वहाँ से निकल जानी है।
ठीक है ना। फिर वहाँ से निकल जाना आपने। तो ये अपने बाल कटवाएं, सर मुंडवाएं, हल्क या तकसीर करने का हुक्म है, साफ़ कराएं बाल। औरतों के लिए वो 1 इंच या इससे कुछ ऊपर नीचे अपने बाल कटवा लें और इसका एहराम खुल जाएगा, यानी कि एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। एहराम की पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। उम्रा यानी कि आपका इसमें मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। ये उम्रा करना आपके लिए समझ लें उम्रे की जो भी पाबंदियाँ हैं, उम्रा आपका मुकम्मल है। अब ये बंदा मक्का में रहते हुए दोबारा उम्रा करना चाहता हो तो दोबारा उम्रा करना भी जायज़ है। जैसे मस्जिद आयशा से भी वो बांध सकता है, अपने होटल से भी बांध सकता है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक सफ़र में एक ही उम्रा किया है। तो बाकी नफली तवाफ़ करने चाहिए, बाज़ की ये भी राय है। लेकिन अगर उम्रा करना हो तो फिर महीने में 4 से ज़्यादा ना करें, ताकि बाल भी आ जाएं कटवाने के लिए। ये मुख्तलिफ़ इसमें उलमा की राय मिलती हैं कि आप एक सफ़र में एक ही करें, नफली तवाफ़ करें। या उम्रा करना तो इतने बाल होने चाहिए कि बाल कटाए भी जाएँ बाद में, या फिर आप हदूद से बाहर हैं तो आते हुए हराम बांध के भी उम्रा कर सकते हैं। ये इसमें राय हैं उलमा की। तो ये इसमें बात है। अस्सलाम वालेकुम।